टू द डे 12। सो आज है अपना डे 12 और आज हम क्या कवर करने वाले हैं, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में कवर करने वाले हैं। अब बेसिक ऑफ मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, क्रिएटिंग, हम थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन एंड थ्रेड एंड लाइफ साइकिल्स। सो आज डे 12 है और ये ऑलमोस्ट अपने डे 15 कंप्लीट होने वाले हैं। और डे 13 में हमारा GUI बेस रहेगा, डे 14 में नेटवर्क रिलेटेड एंड डे 15 पे अपना JDBC कनेक्टिविटी और डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम कैसे करने वाले हैं। और देन हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारे 3 दिन बचते हैं जस्ट, इसके बाद अपना ये हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा और फिर हम प्रोजेक्ट पर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट को 3 दिन के बाद। तो अगर किसी ने स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी या उसको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें क्या होगा, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ये वाला कोर्स मैंने, अगर आप इसको लैपटॉप पर देखोगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल पर ये इतना फ्रेंडली नहीं है, मतलब मोबाइल पर आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसको आप डेस्कटॉप पे ओपन करना, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग की वीडियोस मिल जाएगी और उसमें ये आपको PDF मिल जाएगी, पूरा जो हमारा डे 1 डे 2 का पूरा स्टार्टिंग टू एंड क्या क्या होने वाला है, तो इसमें सब मिल जाएगा आपको, यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी है और कुछ आर्टिकल्स भी है जो कि रिसेंटली ऐड किए हुए हैं, मोस्ट व्यूज़। तो आप पूरे कोर्स को यहाँ से चेक कर सकते हो, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। तो इसमें क्या होगा, आपको वीडियोस भी मिल जाएगी एंड उसके जो उसका नोट्स है उस पेज के, उसके रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो आपको वो भी साथ के साथ में नीचे मिल जाएंगे उसमें। तो आपको कहीं और जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सरसाइज भी क्वेश्चन भी यहीं पे मिल जाएगा। और ये डे 12 तक है। डे 12 के भी वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं है, तो वो आज हो जाएगी। डे 13 14 15 वो उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में आपने अगर होम पेज पर जाना है, तो अगर आप क्वेश्चंस भी करने हैं अलग से, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। होम पेज पे जाकर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको करने हैं। इंटरव्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी जावा के इंटरव्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करो तो उससे आपके लॉजिक्स बिल्डअप हो जाएंगे अच्छे वाले। तो ये जावा कोर्स ऑलमोस्ट हमारा इस वीक के अप्रोक्स ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम दूसरा एक नया कोर्स लेके आएंगे जो कि ट्रेंडिंग में आने वाला है, AI रिलेटेड होगा या फिर पाइथन रिलेटेड होगा। तो उसमें हम ऐसे ही करेंगे, जैसे इसको कंप्लीट किया 15 डेज़ के अंदर, तो उसको भी ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे हम। और अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और चैनल का नाम है डिकोडिट, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें प्लेलिस्ट आपको, और प्लेलिस्ट भी आपको देखनी है तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अ, इसमें हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चैनल पर ऐड की हुई है। इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी है और ट्यूटोरियल्स भी है, जावा के प्रोजेक्ट्स भी है, PHP के प्रोजेक्ट्स भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप उनको देख सकते हो अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है तो आज अपना डे स्टार्ट करते हैं हम, डे 12। ये सब वीडियोज़ है, आप इनको चेक कर सकते हो। तो डे 12 में हमने क्या करना है, डे 12 ये रहा और इसमें हमने मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग्स एग्जैक्टली है क्या चीज़, आपको इसमें थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। मल्टी थ्रेडिंग्स का मतलब क्या है। थ्रेड्स हमारा एक प्रोग्राम्स होता है जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मल्टी का मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स। तो एक प्रोग्राम के अंदर हमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाने हैं, और वो भी एक ही CPU को यूज़ करते हुए। तो उससे क्या होगा कि हम अपने टाइम को और अपने CPU को ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं एक साथ में। मतलब कुछ ऐसा होगा कि एक प्रोग्राम है और ये चल रहा है, फिर इसी के अंदर में एक और प्रोग्राम ऐड किया हुआ है, तो ये भी चल रहा है साथ में और ये भी साथ साथ में ही चल रहा है, और CPU हमारा क्या है, एक ही CPU को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज एबिलिटी ऑफ ए CPU और ए सिंगल कोर मल्टी कोर प्रोसेसर टू प्रोवाइड द मल्टी थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्करेंटली, मतलब एक साथ में। इन जावा ए थ्रेड इज ए स्मॉल यूनिट एग्जीक्यूशन। थ्रेड क्या होता है, स्मॉल एग्जीक्यूशन होता है, मतलब एक स्मॉल कोड बोल सकते हो आप उसको, जो हम एग्जीक्यूट करना एक बार में। एंड मल्टी थ्रेडिंग अलाउ यू टू परफॉर्म मल्टी टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग होता है। अब मल्टी थ्रेडिंग के बाद, मल्टी थ्रेडिंग इज इन जावा फीचर दैट अलाउ यू कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम फॉर ए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। मतलब इसमें हम CPU को एग्जैक्टली यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हमने एक प्रोग्राम चलाया, ठीक है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो गया पूरा हमारा, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा CPU रेस्ट पे रहता है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा CPU रेस्ट पे ना हो, एक प्रोग्राम चल रहा है, फिर साथ में ही वो दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट कर दे।
ठीक है, जब इसमें लगे कि भाई ये ख़त्म होने वाला है या फिर ये वेटिंग पे जाने वाला है, इसको कुछ आउटपुट चाहिए, तभी वापस इस प्रोग्राम पे आ जाए। तब हमें लगे कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाली है कि भाई कीबोर्ड इनपुट या कुछ भी उसको एक्स्ट्रा इनपुट रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तभी वो दूसरे प्रोग्राम पर आ जाए। तो हमारा सीपीयू रेस्ट पे ना जाए, हमारा सीपीयू कंटिन्यूसली काम करता रहे। तो हमें मेन मल्टी थ्रेडिंग का पर्पस ये होता है कि हम सीपीयू को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ कर सकें। Multi-threading priorities. Every Java thread 7 priorities to help the operating system to determine the order in which the thread are schedules. हर एक मल्टी थ्रेडिंग, जितने मल्टी थ्रेडिंग्स है उनकी प्रायोरिटीज होती है, जिसके बेस पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि किस थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस थ्रेड को बाद में एग्जीक्यूट करना है। जावा थ्रेड प्रायोरिटीज आर इन ए रेंज ऑफ बिटवीन मिनी प्रायोरिटीज, जिसकी 1 होती है, एंड मैक्स प्रायोरिटीज 10 होती है। बाय डिफॉल्ट एवरी थ्रेड हैज़ गिवन ए प्रायोरिटी नॉर्मल प्रायोरिटीज। अगर बाय डिफॉल्ट हम प्रायोरिटीज नहीं सेट कर रहे हैं तो वो नॉर्मल प्रायोरिटी रहने वाली, उसके होते 5, और सबसे कम प्रायोरिटी है 1, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है 10। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी थ्रेड। अब थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है? थ्रेड लाइफ साइकिल का एग्जैक्ट है कि कोई हम न्यू थ्रेड बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, न्यू थ्रेड बनाई हमने, फिर वो स्टार्ट होगी, स्टार्ट के बाद वो रननेबल स्टेट में जाएगी। ये कुछ मेथड्स है जो कि जिनके थ्रू हम थ्रेड्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उनको स्लीप या वेट मोड में लेके जाते हैं। कोई थ्रेड स्टार्ट हुई, फिर वो रन रन स्टेट में जाएगी, फिर रन स्टेट के बाद वो जाएगी हमारी रनिंग स्टेटमेंट रन मेथड के थ्रू। फिर उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन होने वाले हैं, जैसे लाइक हमने एक प्रोग्राम बनाया है इनपुट का, इनपुट ऑफ 2 नंबर्स, तो और एक हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं विदाउट सिस्टम के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के थ्रू। तो फर्स्ट वाले प्रोग्राम के अंदर हमने दो वैल्यू पास कर दी और उनको सम करा के आउटपुट करा दिया। तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। बट सेकंड वाले केस में क्या है कि हम वो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट भी लेगा, मतलब हमने प्रोग्राम बनाया उसको ए और बी की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए कीबोर्ड के थ्रू। तो वो कहाँ जाएगा, वेट रूम में जाएगा, वेट करेगा वो जब तक हमें कीबोर्ड से उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। वेट करने के बाद जब उसको हम एंटर करा देंगे वैल्यूज़ को, फिर वो जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन, मतलब डैड यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं उसको टर्मिनेट हो जाएगा वो, जब उसको इनपुट मिल जाएगी। तो इसमें दो केस होते हैं हमारे पास। एक केस तो होगा डायरेक्टली कि हमने रनिंग स्टेट में कोई प्रोग्राम और उसको कोई इनपुट या कोई वेट नहीं करना है, उसका एग्जीक्यूशन सिंपल है, हो जाएगा डायरेक्टली, ना ही किसी चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो वो होगा हमारा डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर किस केस में हमारे प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट्स पड़ रही है इनपुट्स की, या उसको कुछ कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए उसको दूसरा मेथड्स यूज़ करना पड़ रहा है, उस केस में हो जाएगा वेटिंग रूम में। तो ये वेटिंग रूम के बाद जब वो वेटिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हो जाएगा टर्मिनेट, टर्मिनेट एंड में टर्मिनेट हो जाएगा वो भी। न्यू का काम क्या है यहाँ पर, आप न्यू देख रहे होंगे। न्यू क्या करता है, थ्रेड हैज़ बिन क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड। थ्रेड तो क्रिएट होगी यहाँ पर हमारी, बट वो भी स्टार्ट नहीं हुई है। रननेबल क्या होता है, जब थ्रेड रेडी टू है रन वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम, मतलब वो रन करने के लिए स्टार्ट है अभी, बट वो सीपीयू अभी सीपीयू का टाइम वेट करिए सीपीयू टाइमिंग के लिए। रनिंग, एक थ्रेड रनिंग स्टेट में है और कुछ उसको ब्लॉकेज मिल गए, मतलब या वो वेट कर रही है यहाँ पर वेटिंग रूम में कि भाई उसको कुछ रनिंग तो चल रही है अभी, वो थ्रेड रनिंग स्टेट में, बट अगर उसको किसी चीज़ का वेट करना पड़ रहा है, लाइक कि मेथड और ब्लॉक्स का एंटर कर गया मेथड और ब्लॉक के अंदर और वहाँ पर वेट कर रहा है मॉनिटर लॉकिंग का। वेटिंग क्या होगी, थ्रेड जो मैं आपको बताया कि वेटिंग कुछ ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर वो इनपुट या कीबोर्ड के थ्रू वेट करना चाह रहा है कि उसको हम कुछ एंटर कराए, तब उस पर परफॉर्मेंस करेगा, फिर उसके बाद वो जाके टर्मिनेट हो जाएगा। लाइक कि ए एंड बी हमारा एक प्रोग्राम है एडिंग का, और अगर हमने इसको डायरेक्टली कंपाइल टाइम पे या जब हम इसको कोड को बना रहे हैं तभी हमने वैल्यू पास करा दी उसको, और एंड में हमने करा दिया ए प्लस बी, सम करा दिया इनका, ठीक है। तो इस केस में इसको वेटिंग रूम में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि इसको डायरेक्टली वैल्यूज़ मिल गई और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके ये टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर हम इसको कीबोर्ड के थ्रू करा रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे इसको पास नहीं करा रहे हैं, हम कीबोर्ड के थ्रू इसको वैल्यू पास करा रहे हैं, जब हम कीबोर्ड के थ्रू कराएंगे उस केस में क्या होने वाला है, ये वेट रूम में जाएगा क्योंकि जब तक उसको वैल्यूज़ नहीं मिलेगी कीबोर्ड के थ्रू तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इन चीज़ों को। एंड लास्ट टर्मिनेट, जब एंड में हमारा कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एंड में टर्मिनेट हो जाएगा वो। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। अब हम थ्रेड को बना सकते हैं कितने तरीके से, हम थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं दो तरीके से।
In Java, there are the two methods to create a thread: by extending a thread class or by implementing the runnable interfaces. तो हमारे पास दो अप्रोच है थ्रेड को क्रिएट करने के लिए. फर्स्ट वन इज दिस थ्रेड क्लास एंड सेकेंड इज रनेबल इंटरफेसेस. तो अगर हम थ्रेड के क्लोज अभी हम जो क्रिएट करेंगे थ्रेड को हम करेंगे रनेबल इंटरफेस के थ्रू. तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम क्रिएट करते हैं थ्रेड को. फर्स्ट स्टेप्स के अंदर वी नीड टू इम्प्लीमेंट ए रन मेथड प्रोवाइड द रनेबल इंटरफेस. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है रनेबल इंटरफेस को. दिस मेथड प्रोवाइड द एंट्री फॉर द थ्रेड एंड यू कैन पुट द कंप्लीट बिजनेस लॉजिक इनसाइड द मेथड. सेकंड स्टेप्स क्या है हमारा, इन सेकंड स्टेप यू विल इंस्टेंट यू विल एज सेकंड मेथड यू विल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने जो हमारा थ्रेड का कंस्ट्रक्टर है उसको इनिशियलाइजेशन करेंगे यहाँ पर सेकंड मेथड में. एंड थर्ड मेथड में हमारा क्या है, हम उसको स्टार्ट कर देंगे जो हमने थ्रेड बनाया है बाय यूजिंग ए स्टार्ट मेथड, कॉलिंग इन स्टार्ट मेथड. तो ये तीन स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं हमें किसी भी थ्रेड को बनाने के लिए. फर्स्ट क्रिएट करना है उसको, फिर उसके बाद उसको इनिशियलाइजेशन कराना है, फिर उसको स्टार्ट कराना है. तो एक मेथड है पूरा थ्रेड का जिसकी आउटपुट कुछ ऐसी होने वाली है. तो मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ आपको. कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं. एंड हमारी मेन क्लास ये रही, तो इसको हम रख देंगे day 12. मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए. ठीक है, ये अपनी होगी day 12 क्लास का. अब इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या हुआ है इस कोड के अंदर. यहाँ से हमारा मेन क्लास का स्टार्टिंग है लॉजिक, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पर तो हमारा मेन क्लास है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट, सेम ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए. अब उसके बाद क्या, ये क्लास है रनेबल, इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है रनेबल इंटरफेसेस. उसके अंदर में दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, थ्रेड एंड थ्रेड 2. एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने जिसको क्या किया हुआ है, इन दोनों वैल्यूज़ को इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, नेम जो भी थ्रेड का नेम होगा उसके थ्रू. एंड लास्ट इसके बाद हमने क्या किया, रन मेथड बनाया हुआ है, वॉइड रन मेथड. ये रहा वॉइड रन मेथड. एंड देन एक स्टार्ट मेथड होगा हमारा, ये वाला, ये स्टार्ट मेथड है. तो ये एंड ये दो ज़रूरी है कोई भी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए. तो इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आने वाली वही सेम जो मैंने आपको दिखाया. थ्रेड 1 क्रिएट हुई, स्टार्टिंग हुई थ्रेड 1, देन थ्रेड 2 क्रिएट हुई, स्टार्ट हुई थ्रेड 2, रनिंग थ्रेड 1. एंड यहाँ पर रनिंग करें थ्रेड 1 को, थ्रेड 1 और 4. ये टाइमिंग दिखा रहा है कि थ्रेड 2 पे क्या हो रहा है, थ्रेड 1 पे क्या हो रहा है, एग्जिट, और एंड में क्या करेगा फिर बाहर निकल के, क्योंकि लूप है हमारे पास. ये लूप की वैल्यूज़ दिखा रहा है यहाँ पर 1 2 3 4. तो यहाँ पर हम एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, और थ्रेड जो सी थ्रेड के अंदर होगा वो दिखाता रहेगा. 4 से लेके हमने स्टार्ट किया हुआ है लूप को, 4 3 2 1. ठीक है, और यहाँ पर दोनों थ्रेड स्टार्ट होगी, यहाँ पर थ्रेड स्टार्ट है, ये भी थ्रेड स्टार्ट है. फर्स्ट वन थ्रेड के अंदर जाएगा, वो थ्रेड 1 क्या आएगा 4. फिर थ्रेड 1 को उसने रोक दिया, थ्रेड 2 के पास चला गया क्योंकि थ्रेड 2 ऑलरेडी रनिंग है. तभी के तभी थ्रेड 2 पर भी क्या होगा 4 आ गया. और फिर थ्रेड 2 पर ही इसने 3 पर कर दिया, फिर थ्रेड 1 पे स्विच कर गया. तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये दोनों प्रोग्राम को एक साथ चला रहा है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ चला रहा है. थ्रेड 1 पर स्विच कर रहा है, फिर थ्रेड 2 पर, थ्रेड 2 से थ्रेड 1 पर, ऐसे स्विच करा जा रहा है. इस केस में क्या है कि आप अगर आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल कोड को या मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हैं. इसमें हमें अलग से वो चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अलग से कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि एक प्रोग्राम को चलाने के लिए. अभी देखो इसने एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, और दो थ्रेड एक साथ चल पा रहे हैं. तो अभी एक इसके और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जिसमें आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा. ये जैसे टू मेथड क्रिएटिंग, हाँ हमारे पास दो मेथड से मैं आपको बता चुका हूँ कि एक थ्रेड के थ्रू, एक थ्रेड क्लास के थ्रू, और एक रनेबल इंटरफेस के थ्रू. तो रनेबल इंटरफेस के थ्रू तो जैसे भी हमने बनाया है ये वाला, ये मेरा मेथड है रनेबल
थ्रेड के थ्रू। और ये पूरा कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, updateka.com पर। अब हम इसके और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ मेथड्स है थ्रेड्स के जो कि आपको देखने हैं तो देख लेना यार। पब्लिक वॉइड स्टार्टिंग ए थ्रेड इन सेपरेट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, इसमें सेपरेट एग्जीक्यूशन का यूज़ करते हैं। एंड सेकंड है पब्लिक वॉइड रन, ये क्या यूज़ करते हैं, इफ ए थ्रेड ऑब्जेक्ट वाज, मतलब कि अगर हमारा थ्रेड ऑब्जेक्ट इंस्टेंट हो गया यूजिंग द सेपरेट रनेबल टारगेट रनिंग मेथड इज इन्वोक द रनेबल ऑब्जेक्ट। ये काम करता है रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए किसी भी चीज़ को। ये हमारा एक सिंपल मेथड है चेंजिंग द नेम ऑफ ए थ्रेड, जिसको अगर हम किसी भी थ्रेड का चेंज नेम करना है, देर इज ऑल्सो गेट नेम थ्रेड। अगर हमें नेम चेंज करना है या हमें थ्रेड का नेम जानना है तो ये मेथड है जिससे हमें पता लगता है गेट नेम से। तो ये अलग अलग मेथड से आप इनको चेक कर सकते हो और इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको इस वेबसाइट पर कुछ और चीज़ें भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर ही थ्रेड वाले सेक्शन में, आप उनकी प्रैक्टिस करना। उसमें टेबल्स कैसे जनरेट होती है थ्रेड के थ्रू, तो उसमें टेबल का भी यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा। अभी कुछ टाइम में वहाँ पर अपलोड कर दूंगा उसको भी। तो उसमें अलग अलग एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपके थ्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। थ्रेड से हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टीपल टेबल्स एक साथ में, एक टेबल चल रहा है फिर वो दूसरी थ्रेड पर स्विच कर जाएगा, टेबल 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो वापस से टेबल 1 पर स्विच कर जाएगा। तो इस तरह कैसे टेबल टेबल क्रिएट होते हैं थ्रेड के थ्रू, तो वो भी आपको यहाँ पर भी चेक करना है उसको भी, तो अगर वेबसाइट ओपन करोगे। सो आज अपना डे 12 था, डे 12 हमने कंप्लीट हो चुका है। डे 13, डे 14, डे 15 ओनली 3 डेज लेफ्ट है कोर्स कंप्लीट होने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।